दोस्तों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल मैथ हाईवे में। दोस्तों, इस बार आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया चैप्टर घातांक और करनी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो देखने के बाद में आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ और यदि वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो के अंत में देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। साथ ही यदि आपको इस वीडियो में किसी भी प्रश्न में या किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेझिझक या तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिए, वरना मैथ हाईवे के नाम से इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है, वहां पर फॉलो करके आप हर प्रकार की प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं स्टार्ट करता हूं घातांक और करने को। सबसे पहला काम है कि घातांक किसको कहते हैं। घातांक का कॉन्सेप्ट पूरा होने के बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा करनी। तो सबसे पहली बात होती है घातांक कि ये घातांक हमने लिख तो दिया, ये घातांक होती क्या चीज है। देखो, संख्याओं को हम विभिन्न प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन संख्याओं को एक प्रकार है घातांक के रूप में। संख्या को इस प्रकार की घातों के अंदर लिखना घातांक कहलाता है। इस प्रकार की संख्याओं को पावर वाली संख्याएं कहा जाता है, घात वाली संख्याएं। अब ये संख्या हम लिख तो देते हैं, लेकिन आती किस प्रकार से है ये संख्या, वो एक बार हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि यहाँ पर कुछ संख्याएं है। मैंने माना कि ये ए है और ये ए कितनी बार गुना हो रहा है, ये ए n बार गुना हो रहा है। तो मैं इस प्रकार की इस पूरे समीकरण को एक घात के रूप में कैसे लिखूंगा। देखिए, यहाँ पर जो मैंने घात लिखी है, इस घात में ये जो नीचे वाली संख्या 2 है, ये 2 क्या है, ये 2 तो आधार है। ये चीज आप समझते हुए चलिए कि ये घात में रूप में मैंने संख्या लिख दी 2 की पावर 5। तो ये 2 क्या है यहाँ पर, ये तो आधार है। और जो ऊपर वाली पावर में है ये क्या हो गया 5, ये घात हो गया। इसी प्रकार का एक कॉन्सेप्ट लेते हुए हम चलेंगे कि यदि a को n बार गुणा किया जाता है तो इसको हम पावर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, वो देखिए जो आधार होता है हमारा, ये तो मूल संख्या होती है। कौन सी, जो संख्या a है ये n बार गुणा हो रही है, तो a क्या है यहाँ पर मूल संख्या। अब इसको यदि मैं घात में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, a की पावर में कौन सी संख्या आएगी, ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो संख्या, तो a की पावर n। हम इस ऊपर वाली इक्वेशन को a को जब मैं n बार गुणा करूंगा तो घात के रूप में मैं उसको a की पावर n लिख सकता हूं। एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। यहाँ पर देखो, मैं 2 को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से गुणा करता हूँ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ पर यदि 2 को 4 बार गुना कर दूं और अगर मैं अब इस संख्या को पावर के अंदर लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा। देखो, हमारी मूल संख्या क्या है 2, तो 2 की पावर लिखेंगे हम, कितनी बार गुणा हो रहा है 1 2 3 और 4 बार। तो इसको हम साधारण तरीके से क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, जिसमें ये 2 तो क्या है मूल संख्या आधार और 4 क्या है, ये है इस 2 की पावर। तो आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि घात वाली संख्या किसे बोलते हैं, इस प्रकार की संख्या को जिसमें नीचे वाली संख्या आधार और ऊपर वाली घात होती है। साथ ही ये संख्या बनती किस प्रकार से है वो भी मैंने आपको बताया कि कोई संख्या जिससे n प्रकार से n बार गुणा हो रही है तो उसको हम a की पावर n के रूप में लिखेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको ये 2 का उदाहरण लेकर समझा दिया। एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूं, यहाँ पर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इस प्रकार से संख्याओं को लिख दिया जाए तो अब देखो मूल संख्या तो है 5 और ये कितनी बार गुणा हो रही है 6 बार, तो 5 की पावर इसको हम 6 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं घातांक करने के। सबसे पहले हम घातांक के नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर रूल नंबर 1 पढ़ते हैं घातांक का। वो देखते हैं क्या, देखिए, यदि कोई संख्या दी हुई आती है इस प्रकार से a की पावर n गुना a की पावर m। अब इस प्रकार की संख्याओं को डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे। देखो, यदि छोटी संख्याएं दी हुई आती है तो उनको सोल्व करके गुणा कर देते हैं, लेकिन कुछ बड़ी पावर में संख्याएं दी हुई आ जाए, हम एग्जाम्पल में हर प्रकार की संख्याएं देखेंगे तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो यदि इस प्रकार की संख्या दी हुई आ गई, अब देखिए
यहाँ पर क्या है, एक की पावर n, और ये क्या है, एक की पावर m, और जो संख्याएं है वहां पर संक्रिया कौन सी लग रही है, ये गुणा वाली। तो देखिए कि गुणा में यदि कोई संख्याएं, दो संख्याएं गुणा हो रही है तो उनका आधार यदि समान है, इन दोनों का आधार कौन सा है, a, और इसका आधार भी क्या है, a, तो दो संख्याएं यदि गुणा में है और उनका आधार समान है तो उनकी जो पावर होगी वो क्या होगी, वो ऐड हो जाएगी दोनों की। तो देखो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, आधार तो इनका समान है तो मैंने आधार तो समान लिया है, अब पावर का क्या करना है, दोनों की पावर को जोड़ दो। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं। अब हम इस चीज को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ये चीज देखिए आप, ये है 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3, ये चीज दी हुई है। मैंने देखा कि दोनों संख्याएं गुणा में है, साथ ही इनका क्या है, आधार समान है, इन दोनों का आधार समान है, तो पावर क्या होगी, इनकी पावर जुड़ जाएगी। तो ये 2 की पावर 2 प्लस 3 हो जाएगी क्या, यहाँ पर इनको अगर मैं सोल्व करूं तो 2 की पावर 3 में जोड़ेंगे 5, और 2 की पावर 5 के बराबर क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है 32, ये 32 आ गया। अगर मैं यहाँ पर अगर इसको सोल्व करूं आसान तरीके से, जैसे हम आज तक करते आए हैं उसके अकॉर्डिंग सोल्व करूं तो क्या होता है, 2 की पावर 2 तो 4 होगा, गुणा 2 की पावर 3 8 होगा। अब इन दोनों को भी यदि गुणा करते हैं तो कितना आता है, 32 32। मैंने बोला आपको कि यदि संख्याएं छोटी पावर के रूप में होती है तो हम उसको आसानी से सोल्व कर लेते हैं। अब अगर मानो प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि 2 की पावर 200 गुणा 2 की पावर 50, ये इस प्रकार से संख्या आ जाए तो आप क्या करोगे, वहां पर एग्जाम्पल में 2 की पावर 200 का मान निकालने मत बैठ जाना, वरना तो पूरा टाइम ऐसे ही बीत जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर करना है 2 गुणा 2, मतलब गुणा में आधार दोनों का समान है तो आधार तो सेम रहेगा, और जो ऊपर पावर है दोनों की आधार समान है, गुणा में तो पावर ऐड होगी, तो दोनों की पावर को जोड़ दो, ये दोनों की पावर आ गई 250, तो आंसर में आपके 250 दिया हुआ आएगा। तो यहाँ पर पहला रूल हमारा क्या है कि यदि गुणा में दोनों संख्याओं का आधार समान होता है तो दोनों संख्याओं की जो पावर होती है वो जुड़ जाती है। अब यहाँ पर जो आधार आएगा वो क्या आएगा, वो जो सेम आधार है वही का आएगा और दोनों की पावर जुड़ जाएगी। आई होप ये वाला तरीका आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब दूसरे तरीके को हम देखते हैं। दूसरे तरीके में क्या है कि संख्याएं यदि भाग में दी हुई आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पर देखो ये संख्याएं है कि a की पावर n अपॉन a की पावर m। यहाँ पर अब क्या हुआ, दो संख्याएं हैं, इन दो संख्याओं के रूप में मैं इस संख्या को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, a की पावर n भाग a की पावर m। मैं संख्या को, ये दोनों वाली संख्या भाग में है और ये भी भाग, दोनों में से किसी प्रकार से भी लिख लो, एक ही बात है। अब देखो यदि भाग में दो संख्याएं दी हुई है और दोनों संख्याओं का क्या है, आधार समान है, तो उनकी पावर पर क्या फर्क पड़ेगा, उनकी पावर पर फर्क पड़ेगा कि ये दोनों एक दूसरे से माइनस होगी। कैसे होगी वो देखो, ये है a की पावर n अपॉन a की पावर m। अब मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो आधार तो समान रहेगा, पावर क्या हो जाएगी माइनस। देखो गुणा में आधार समान था तो पावर जुड़ती थी, घातें जुड़ती थी। अभी यहाँ पर यदि भाग में आधार समान है तो इनकी जो पावर होगी घातें वो माइनस हो जाएगी। एक चीज मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा, देखिए अगर कोई चीज है 2 की पावर 5 है, अगर इस संख्या को मैं ये इस प्रकार से भी लिख सकता हूं 1/2 की पावर -5। इस प्रकार से कैसे लिख दिया मैंने, अगर इस संख्या को यहाँ इसके अपोन में हमेशा 1 चलता है, यदि इस संख्या को नीचे लेकर जाऊंगा तो इसकी पावर का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का होगा और प्लस का हो जाएगा तो माइनस का। अब देखो ये जो संख्या है 2 की पावर -5 नीचे आके माइनस में हो गई, अगर वापस इसको ऊपर लेकर जाना चाहूं तो क्या होगा, ये चिन्ह वापस चेंज हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा,
तो देखो मैं एक बार तो इसको नीचे लेकर आया तो 1/2 की पावर -5 हो गया, और अगर किसी संख्या को वापस ऊपर लेकर जाऊंगा तो भी चिन्ह चेंज होगा, तो 2 की पावर यहाँ पर 5 हो गया। तो संख्या ही तो सेम प्राप्त हो गई। आपको ध्यान इतना ही रखना है कि संख्या को, ये अपोन है, इस अपोन में से किसी भी संख्या को ऊपर लेकर जाना है तो ले जाओ, कोई बात नहीं, ले जाना जहां ले जाओ, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखना, ऊपर लेकर जा रहे हो तो भी चिन्ह चेंज होगा, और कोई संख्या ऊपर है और उसको नीचे लेकर आ रहे हो तो भी उसका चिन्ह चेंज होगा। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। अब हम देख रहे थे कि भाग में यदि दो संख्याओं का आधार समान है तो उनकी घातें क्या होगी, उनकी घातें घट जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये चीज समझ में आया। उदाहरण के द्वारा अगर हम यहाँ पर समझना चाहें क्या कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 बटा 2 की पावर 4, ये चीज दी हुई है, तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे? दोनों संख्याएं भाग में है, दोनों का आधार बराबर है, तो दोनों संख्याओं में से इनकी पावर को माइनस कर दो, ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस कर दो। यहाँ पर क्या निकल के आया? 2 की पावर 1, और किसी भी संख्या की पावर 1 होती तो वही संख्या आती है, तो 2। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं, देखो 2 की पावर 5 लिखना है, मतलब 2 को 5 बार गुना करना है। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है? 2 को 5 बार गुना करना है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 5 बार तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे 2 की पावर 4 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो गुणा है और डिवाइड लग रखा है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? यदि सेम संख्या है तो सेम को काट दो, तो नीचे वाली 4 से ऊपर वाली 4 तो कट गई, बच गया क्या? 2। तो ये कॉन्सेप्ट इस प्रकार से आता है कि दो संख्याएं, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि भाग में दी हुई दोनों संख्याओं का आधार समान है तो उनकी पावर क्या होगी? माइनस हो जाएगी। ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे रूल की ओर। रूल नंबर 2 में हम सीखेंगे, पहले रूल में हमने सीखा कि यदि आधार समान होते हैं तो गुणा में तो क्या होता है? घातें जुड़ जाती है, और भाग में घातें माइनस होती है। अब अगर आधार तो अलग अलग हो और घातें समान आ जाए तो क्या करेंगे? देखिए उसमें भी कुछ नहीं है, सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यदि देखो यहाँ पर गुणा में, ये देखो मैंने कुछ इस प्रकार की संख्याएं लिखी है, जहां पर गुणा में दो संख्याएं हैं, a की पावर n और b की पावर n। दोनों संख्याओं में क्या है? संख्याओं का आधार तो अलग अलग है, पहली संख्या का आधार है 1 और दूसरी संख्या का है b, लेकिन इनकी जो पावर है दोनों की समान है, पहली की पावर भी n है और दूसरी की पावर भी n है। तो क्या होगा? यहाँ पर इस पावर को तो आप 1 ही रख दो, और ये जो आधार है इन आधार को गुणा कर दो। किस प्रकार से? a गुणा b, और इस पावर को इस कोष्टक के बाहर लगा दो। क्या करना है? गुणा में यदि आधार अलग अलग है और घातें समान है तो घात को तो आप 1 ही रहने दो और इन दोनों आधार को गुणा कर दो, और जो आंसर आए उसके ऊपर वो घात लगा दो। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। उदाहरण के लिए मैंने लिया यहाँ पर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3। अब मैंने यहाँ पर देखा कि दोनों के जो आधार है वो तो अलग अलग है, लेकिन जो दोनों की घातें है वो दोनों की 3 दोनों की सेम है। तो क्या होगा? ये जो इनके आधार है 2 और 3, इन दोनों को तो गुणा कर दो और पावर में क्या लगा दो? ये पावर में मैंने यहाँ पर लगा दिया 3। अब देखो किस प्रकार से सोल्व होगा। अंदर ही अंदर इस कोष्टक के अंदर दोनों आधार को गुणा किया तो कितना आया? 6, और 6 की पावर लग गई 3। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा? ये 216। 6 की पावर 3 कितना होता है? 216। अब ये कॉन्सेप्ट था कि यदि गुणा में दो संख्याओं की पावर समान होती है और आधार अलग अलग होते हैं तो आधारों को गुणा कर दो और दोनों के ऊपर पावर लगा दो। ये मैंने इस प्रकार से किया। अगर हम इसको, ये तो छोटी संख्या थी तो मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ सिंपल तरीके से, लेकिन यहाँ पर यदि दिया हुआ आ जाए 2 की पावर 100 और 3 की पावर 100 तो क्या होगा? दोनों गुणा होकर दोनों की पावर 100 लग जाएगी। इस प्रकार सोल्व होगा। अगर छोटी सी संख्या है तो 2 की पावर 3 तो मुझे पता है 8 होता है, और 2 की पावर 3 की पावर 3 कितना होता है? ये होता है 27। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 8 × 7 = 56, 5 हासिल की, 8 × 16 और 5, ये हो गया 21। ये तो हम डायरेक्ट
डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। आप बोलोगे कि सर इस प्रकार का प्रश्न आ गया तो हम डायरेक्ट ही निकाल देंगे, ये ऊपर वाली चीज याद रखने की क्या जरूरत? अरे जरूरत है। यहाँ पर तो ये मैंने एग्जाम्पल इतना इजी इसलिए लिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। लेकिन अगर एग्जाम में दिया हुआ आ जाए कि 2 की पावर 200 और 3 की पावर 200, तो सोल्व करने में कितना टाइम लगेगा ये सोचो आप। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि दो संख्याओं की पावर समान है तो गुणा में क्या होगा, आधार उनके क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। अब हम समझते हैं कि दो संख्याएं भाग में हो और उनकी पावर यदि समान हो तो क्या होगा। यहाँ पर मैंने लिया कि ये है a की पावर n, इसमें भाग जाएगा किसका, b की पावर n का। दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं भाग में है, इनके बीच में चिन्ह जो लगा हुआ है वो भाग का है, तो दोनों संख्याएं भाग में है लेकिन संख्याएं तो अलग अलग है और इनकी पावर क्या है, समान। तो क्या होगा, दोनों संख्याओं को भाग में है तो भाग कर दो, a और b को तो भाग दे दो और इनकी टोटल पावर में आप इसकी जो सेम पावर है वो लगा दो। गुणा में क्या करते थे, दोनों अलग अलग संख्याओं को गुणा करते थे, पावर तो समान लगती थी। भाग में भी वही कॉन्सेप्ट है, दोनों सेम अलग अलग जो संख्या है आधार उनको भाग करेंगे और जो उत्तर आएंगे उसके ऊपर में जो सेम पावर है वो लगा देंगे। उदाहरण के लिए फिर यहाँ पर अगर हम ले कि यहाँ पर मैंने लिया 2 की पावर 5, अब भाग दूंगा इसमें 3 की पावर 5 का। ये यहाँ पर दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं के आधार अलग अलग है और इनकी पावर समान है, तो क्या करेंगे, 2 में 3 का भाग देंगे, आधार में तो दोनों का भाग दे देंगे और जो पावर है वो समान रहेगी। तो इस प्रकार से अगर आप सोल्व करो कि कहां पर, जहां यदि भाग में दो संख्याएं हैं और दोनों अलग अलग है लेकिन पावर समान है, तो उसमें क्या करोगे कि दोनों संख्याओं को भाग दीजिए और जो पावर है वो पावर उन दोनों के ऊपर लगा दीजिए। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 3। इससे पहले अगर आपको क्लास और हमारे जो तरीके हैं वो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 3 को पढ़ते हैं। रूल नंबर 3 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, यदि कोई संख्या पावर में इस प्रकार से है कि a की पावर b है और कोष्टक लगा हुआ है और पावर c है, फिर कोष्टक लगा हुआ है और पावर d है, इस प्रकार से कोष्टक लगते हुए कितनी भी पावर चली जाए, उस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने का सिंपल सा और एक ही ऐसा तरीका है जो बहुत ही इजी है। ध्यान ऐसे रखिए, जो मूल संख्या आधार तो हमारा क्या है, यहाँ पर a की पावर b है, फिर इस पूरे की पावर c है और फिर इस पूरे की पावर d है, तो आधार हमारा है a। और यदि कोष्टक लगे हुए हैं तो ऊपर वाली जो सारी पावर है उन सबको गुणा में लिख दो। यहाँ पर b तो इसके साथ था और c भी इसके साथ में हो जाएगा और d भी इसके साथ गुणा में। तो क्या करना है, दी हुई संख्या यदि पावर के पावर में लगती हुई चली जाती है विथ कोष्टक के साथ में विथ ब्रैकेट, अब आप देखिए कि जो मूल आधार है उसको आधार रहने दीजिए और जो संख्याएं है बाकी उनको लिख दीजिए आप गुणा में। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। 2 की पावर 2, इसकी पावर 3 और इस टोटल की पावर 4 है, तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या बताया, आधार को आधार रहने दो, बाकी सभी को गुणा कर दो। 2 की पावर 2 है, ऊपर पावर 3 है, ऊपर पावर 4 है, इन सबको सोल्व कर दो। 4 से 12 गुना 24, तो 2 की पावर यहाँ पर कितना आ गया, ये 2 की पावर आ गया 24। साथ ही एक चीज का आप विशेष ध्यान रखना, वो क्या है, यदि इन संख्याओं में ब्रैकेट नहीं दिया हुआ आए तो क्या करना है, अगर आप इस प्रकार से सोल्व कर दोगे, जैसे यहाँ पर a की पावर b है, इस b की पावर c है और इस c की पावर d है, तो आप क्या देखोगे, सर ने बताया था कि यदि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो उनको गुणा में लिख दो, तो आप क्या लिखोगे, a की पावर b गुणा c गुणा d। ये आपका गलत हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला था, ध्यान दीजिए कि संख्याओं के ब्रैकेट के ऊपर पावर होनी चाहिए। यहाँ पर a के ऊपर ब्रैकेट लगता, फिर पावर b लगती, फिर टोटल ब्रैकेट लगता, फिर पावर c लगती, तब ये रूल हमारा सही था। अब देखो कि इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना होगा, सबसे पहले ऊपर वाली दो संख्याओं को सोल्व करो,
फिर जो आंसर आएगा उसको पावर b के साथ सोल्व करो, फिर जो आएगा उसको पावर a के साथ सोल्व करो। आपको समझ में आया जितना सही है, मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये देखिए, आप देखिए 2 की पावर 3 और इस 3 की पावर 2 और इस 2 की पावर वापस मैंने लगा दी कितनी, इस 2 की पावर और लगा दी मैंने यहाँ पर 2, ये चीज लगा दी। अब एक प्रश्न इस तरफ और डाल लेता हूं मैं, 2 की पावर है 3 और फिर कोष्टक 2 की पावर है 2 और फिर कोष्टक लगा दिया मैंने 2 की पावर है 2। दोनों समान है, बस अंतर इतना सा है, इसमें तो ब्रैकेट नहीं लगे हुए और इसमें ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो दोनों को तरीका अलग अलग है सोल्व करने का। एक तरीके से सोल्व करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो ध्यान दीजिए, कोष्टक वाले तरीके में मैंने क्या बताया था आपको कि आधार को तो आधार रहने दो, बाकी जो ऊपर वाली सारी संख्या है पावर में उन सबको गुणा कर दो। तो 3 पावर में है 2 है और 2 है, इनको सोल्व किया तो कितना आया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ये 2 की पावर 12 बन गया। ये तो इसका आंसर कितना आया, 2 की पावर 12 आ गया। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैंने क्या बताया, सबसे पहला काम है ऊपर वाली संख्या को सोल्व करो। ऊपर वाली संख्या 2 है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 क्या होती है, 4, तो ये लिख दो। 2 की पावर 3 तो चल रहा है और इसके ऊपर था 2 की पावर 2, इसको सोल्व कर लिया हमने, आ गया था 4। अब ये संख्या बन गई 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4। अब हम सोल्व करेंगे सबसे पहले 3 की पावर 4 को। 3 की पावर 4 क्या होती है, 81, तो 2 की पावर यहाँ पर हो गया 81। ये इसका आंसर तो आया 2 की पावर 81 और इसका आंसर आया 2 की पावर 12। सेम प्रश्न थे, अंतर ब्रैकेट का था, लेकिन यदि आपने तरीका एक्सचेंज कर दिया तो पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। तो ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है, ब्रैकेट आएगा, आधार को आधार रखिए, बाकी पावर को गुणा करो। और यदि ब्रैकेट नहीं आता तो संख्याओं को ऊपर से सोल्व करते हुए चलो। रूल नंबर 4 में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते। देखिए यहाँ पर कोई संख्या इस प्रकार से है, 1/1 की पावर -2। अब इस संख्या को मुझे, ये जो ऋणावेशित संख्या है 1/1 की पावर -2, अगर मुझे इस -2 को प्लस में चेंज करना है तो क्या, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस संख्या को यदि मैं ऊपर ले जाऊंगा तो जो माइनस में है ये प्लस में हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 1 की पावर 2। जब मैं इसको ऊपर लेकर गया, एक को जब मैं ऊपर लेके गया, इस अपॉन बट्टे के ऊपर लेकर गया तो चिन्ह चेंज हो गया, वो क्या हो गया -2 से +2। अब अगर संख्या 1 इस प्रकार से है 1 की पावर -2, तो अब इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसको बट्टे में लिख दो, 1/1 की पावर 2। तो आई होप ये चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से कोई संख्या यदि माइनस में है तो प्लस में कर सकते हैं। हम उसको अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करना है उसको देखते हुए प्लस और माइनस में चेंज करेंगे। जैसे संख्या इस प्रकार से x की पावर -2 बट्टा y की पावर -3 ये है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को धनावेशित करना है। तो x की पावर -2 को तो मैं अपॉन के नीचे ले आता हूँ, अपॉन के नीचे लाते ही ये x की पावर +2 होगी और y की पावर -3 को यदि मैं ऊपर लेकर जाता हूँ तो ये y की पावर 3, ये पॉजिटिव इस प्रकार से हो जाती है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि किस प्रकार से इन संख्याओं को धनावेशित और ऋणावेशित कर सकते हैं। संख्याओं को यदि अपॉन के ऊपर और नीचे लाते हैं तो वहां पर उनका चिन्ह चेंज होता है। दूसरी बात, यदि किसी संख्या की पावर ऋणावेशित है, जिसे a की पावर -2 है, अब इसे a की पावर -2 है, इसको हम यदि धनावेशित करना चाहे तो दूसरा तरीका क्या है कि इस अंदर वाली मूल संख्या को आप उल्टा कर दो। ये a है तो a को लिख दो 1/a और ये पावर हो जाएगी पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर 1 की पावर 2, तो 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर 1 भी 1 होती है, 1 की पावर 2 भी 1 होती है। देखिए किसी संख्या की पावर करने का मतलब क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि किसी, जैसे 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 बार गुणा करना। अब यदि 1 की पावर 1 है तो 1 को 1 बार गुणा किया तो भी 1 को 10 बार गुणा करूंगा तो भी 10 ही आएगा। तो 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान 1 होता है। बाकी नीचे क्या हो गया, ये a का स्क्वायर। यही तो मैंने आपको बताया था
कि यदि कोई संख्या है उस संख्या की पावर माइनस में है और उसको हमें प्लस में करना है तो उसको अपॉन के नीचे ले आओ। यही कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट। मैंने आपको ऐसा बताया कि डायरेक्ट ये याद रखो कि किसी संख्या को पॉजिटिव या नेगेटिव करना है तो उसको भाग में ऊपर नीचे ले जाओ। ये चीज आपको समझ में आई। अब एक एग्जाम्पल में इसके लिए लेता हूं कि किस प्रकार से ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे लिए उपयोग में आते हैं। यहाँ पर मैंने लिया 64 की पावर 3/2 और ये पावर किस में है, माइनस में। सबसे पहला काम मेरा होगा कि इस पावर को मैं पॉजिटिव कर दूं और पावर को धनावेशित करने के लिए क्या करूंगा, अंदर वाली संख्या को उल्टा कर दूंगा। उल्टा करने का मतलब है ये 64। अरे किसी भी संख्या के नीचे एक तो हमेशा होता है। अब इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 1/64। ये हो गया और इसकी पावर अब क्या हो जाएगी, इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। ये मैंने आपको समझाया था कि किसी भी संख्या की जो पावर है वो पावर यदि नेगेटिव है, संख्या को अंदर ही अंदर उल्टी कर दो, आप व्युत्क्रम कर दो संख्या का। अब ये जो पावर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये देखो 1 की पावर है, 1 की पावर कितनी भी ले लो आप, 1 की पावर हमेशा ही 1 रहेगी। तो यहाँ पर 1 की पावर तो 1 रहेगी। अब ये 64 है, इसे 64 की पावर हमने 3/2 लगा दी नीचे। इसको सोल्व करो। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर जो नीचे वाली संख्या है उसको काटने के लिए मैं 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। वैसे तो 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे 8 का स्क्वायर क्यों लिखना है, क्योंकि पावर में नीचे 3/2 है, इसे 2 को काटना है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि यदि कोष्टक में कोई संख्या है और इसके पावर b लगी हुई है और ऊपर पावर c है, तो 1 के पावर में पावर है तो ये दोनों क्या हो जाएगी, गुणा। क्या लिखेंगे हम इसको, 1 की पावर bc, इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिख दो, ये 8 है, 8 की पावर में 2 है और इसे टोटल की पावर में 3/2 है। तो इसकी दोनों पावर को गुणा कर दो, क्या होगा 1/8 की पावर 2 गुणा 3/6। ये चीज हो गई। सॉरी 6 नहीं, ये नीचे है 2। ये चीज हो गई। तो यहां से 2 से 2 कट गया। अब क्या बचा, 1/8 की पावर बच गया 3। 8 की पावर 3 को सोल्व कर दो, 1/512। ये 8 की पावर 3 512 हो गया। तो इस प्रकार आपको सोल्व करना है। रूल नंबर 4 में ध्यान इतना ही रखना है कि किसी भी संख्या की पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए उस संख्या को ब्रैकेट में ही उल्टा कर दो, बाकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब एक छोटी सी चीज आप और देख लो, किसी भी संख्या की, सॉरी एक बार देखो कि 1 है, इसे 1 की कितनी भी पावर लगा दो आप, 1 की पावर लाख लगा दो, 1000 लगा दो, 100, 1 0 भी लगा दो, तो भी 1 की पावर का मान हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा टोटल मान। अब एक चीज देखो, कोई भी संख्या ले लो, 1 की पावर 0 ले लो, 2 की पावर 0 ले लो, 100 की पावर 0 ले लो, 1000 की पावर 0, इन सभी का मान क्या होता है, इन सभी का मान 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर, यदि मैं x की पावर भी 0 लिखता हूं तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसका मान 1 होगा। तो किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके यदि पावर 1, सॉरी पावर जो 0 लग जाती है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये बता सभी देते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये 1 होता क्यों है, तो वो बहुत कम लोग बता पाते हैं और बहुत ही कम लोगों को वो चीज पता होती है। तो मैं यदि आपको पढ़ा रहा हूं तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी संख्या की पावर 0 1 क्यों होती है। देखिए छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूं कि 10 की पावर 0 मेरे पास है। अब मैंने देखा कि 10 की पावर 0 1 होगी। अरे भाई होगी, वो तो सबको पता है, लेकिन क्यों होगी वो आप यहाँ पर देखो। एक चीज बताओ, मैं यदि 0 लिखूं या 0 को 1 - 1 भी तो लिख सकता हूं, 0 को मैं 1 - 1 भी तो लिख सकता हूं। यहाँ पर 1 में से 1 को घटाऊंगा तो 0 ही आएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं 10 की पावर 1 - 1। ये चीज मैंने लिख ली। अब देखो आप यहाँ पर कि ये 10 की पावर 1 - 1 है। यहाँ पर 10 की पावर 1 का तो मुझे समझ में आया, लेकिन ये -1 और क्यों है, इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या, 10 की पावर 1 बटा 10 की पावर 1। जब ये 10 की पावर 1 ऊपर तो है, साथ ही ये 10 की पावर 1 और ऊपर जाएगी,
मैंने आपको एक चीज बताई थी रूल नंबर 1 में बताई होगी कि कोई भी संख्या है जो भाग में है और यदि उनकी आधार समान है तो घातें क्या होगी, उनकी नेगेटिव हो जाएगी, घातें एक दूसरे से माइनस हो जाएगी। ये चीज मैंने बताई थी, वही चीज यहाँ पर काम आ रही है कि दोनों का आधार समान है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आधार को आधार रहने दो और घातों को एक दूसरे में से माइनस कर दो। ये वह पहले वाली चीज ही आ गई। तो 10 की पावर 1 बटा 10 की पावर 1 मैं लिख सकता हूँ किसको, 10 की पावर 1 माइनस 1 को। ये चीज मैंने लिख दी। अब देखो ऊपर क्या है 10 की पावर 1 और नीचे क्या है 10 की पावर 1। जब मैं 10 की पावर 1 में 10 की पावर 1 का भाग दूंगा, अरे 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही होता है, ये 10 में 10 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 1। तो ये कॉन्सेप्ट है कि किसी भी संख्या की पावर में 0 है तो उसका मान 1 होगा। कैसे, 10 की पावर 0 का उदाहरण लेकर मैंने समझाया कि 10 की पावर 0 को 1 माइनस 1 लिख देंगे और दोनों यदि आधार 10 है और दो संख्याएं माइनस में हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, एक दूसरे के भाग में है और यहाँ से 10 से 10 काट दिया 1 आ गया। तो किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान 1 इस प्रकार से होता है। हमने घातांक के सारे नियम पढ़ लिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं करनी। पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि करनी होती क्या है। देखिए, वर्गमूल की वे संख्याएं जिनका पूरा पूरा मान नहीं निकलता या फिर किसी भी संख्या की पावर में बट्टे वाली पावर हो। देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पर मैंने लिखा वर्गमूल 4। इस वर्गमूल 4 का कितना मान होता है 2। यहाँ पर इस वर्गमूल वाली संख्या का पूरा पूरा मान मैंने निकाल लिया, तो ये जो संख्या है ये वर्गमूल 4 ये करनी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्गमूल 2, इस वर्गमूल 2 का मान 1.141 ऐसे कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर इसका पूरा पूरा मान नहीं निकल पाता। जैसे 4 का पूरा पूरा मान निकल गया 2, 16 का निकलता है 4, 9 का निकलता है 3। इस प्रकार से इस 2 का पूरा पूरा मान नहीं निकल पाया। ये जो 2 का मान निकलता है वो क्या आता है पॉइंटों में या भिन्न वाली संख्या हम उसकी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पूरा पूरा नहीं आया तो वो वर्गमूल अंडर रूट वाली वो संख्याएं जिनका पूरा पूरा मान नहीं निकल पाता, वे सारी संख्याएं किसमें आती है, वे करनी के अंदर आती है। अब देखो आपने यहाँ पर कुछ संख्याएं इस प्रकार से देखी होगी, ये वर्गमूल के बाहर 2 लगा हुआ मिल जाता है या वर्गमूल के बाहर 3 लगा हुआ मिल जाता है। तो आप तो इसको पढ़ते हो कि किसी संख्या का वर्गमूल लेना और इसको पढ़ते हो कि किसी संख्या का घनमूल लेना। यदि आपके सामने यहाँ पर अगर लिया हुआ आ जाए कि यहाँ पर पावर 4 दे दे, यहाँ पर पावर 5 दे दे, यहाँ पर पावर 10 दे दे, यहाँ पर कुछ भी पावर आपके पास में दे दे, तो इसका आपको करना क्या है। देखिए वर्गमूल का मतलब होता था कि अंदर वाली संख्याओं का दूसरा भाग, दूसरा मूल, और यहाँ पर यदि अंदर वाली संख्या का तीसरा वर्गमूल, और यहाँ पर जैसे होता है कि यहाँ पर मैंने माना a है कोई भी संख्या, तो फोर्थ रूट ऑफ a इसका मान होता है 5th रूट ऑफ a, इसका मान होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि 10वां वर्गमूल, a का 10वां वर्गमूल है। तो किस प्रकार से आज तक छोटी क्लासों में हमने पढ़ा होगा कि 2 का वर्गमूल या फिर यहाँ पर किसी संख्या का घनमूल लेना, लेकिन अब इस चैप्टर में हमारे पास में यहाँ पर 2 और 3 के अतिरिक्त कुछ भी दिया हुआ आ सकता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अब स्टार्ट करते हैं करनी के रूल पढ़ना। करनी के रूल भी हम बहुत ही इजी तरीके से हर एक छोटी से छोटी बात समझते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर करनी में क्या होता है, यहाँ पर किसी संख्या का यदि वर्गमूल है, इस संख्या को वर्गमूल के लिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं 2, घनमूल के लिए 3। अब हम इस संख्या को एक दूसरे प्रकार से और लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/2, और यदि यहाँ पर a की पावर 3 लिखा हुआ मिल जाता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं a की पावर 1/3 लिखते हैं। ये चीज हम लिखते हैं। अब देखो कि जो करनी होती है इस प्रकार से हम वर्गमूल को जो लिखते हैं, लेकिन करनी में यदि समान आधार हो जाए वो घातांक वाले नियम भी लगेंगे। जैसे यहाँ पर वर्गमूल अक्स गुना वर्गमूल अक्स,
ये चीज तो दी हुई है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया कि वर्गमूल अक्स को हम लिख सकते हैं अक्स की पावर 1/2। तो अक्स की पावर हमने लिखी यहाँ पर 1/2 इंटू, अभी यहाँ पर ये है कि अक्स की पावर 1/2। ये यहाँ पर संयोग से इस प्रश्न में दोनों आधार भी समान है और यहाँ पर इनकी पावर भी समान है। लेकिन अगर मैं देखना चाहूं कि यहाँ पर दो करनी दी हुई है और दोनों करणियां समान है तो इनकी पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी। घातांक में भी हमने यही रूल पढ़ा था कि दो संख्याएं गुणा में है और उनके आधार समान है तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी, दोनों संख्याएं हो जाएगी इनके आधार के साथ इनकी पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी इनकी पावर। तो इनकी पावर यहाँ पर क्या हो गई, अक्स की पावर 1/4 हो गई। ये चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं। अब एक एग्जाम्पल और लेता हूं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि ये है वर्गमूल 2 गुणा घनमूल 2 गुणा 4th रूट ऑफ 2। ये संख्या मैंने ली है। अब देखो इस संख्याओं को सबसे पहला काम है लिख किस प्रकार से सकते हैं। ये मैंने 2 की पावर 1/2 लिख दिया गुणा 2 की पावर, ये यदि घनमूल है तो मैंने बताया कि किस प्रकार से लिखते हैं इसको, 2 की पावर 1/3। अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे, 2 की पावर 1/4। आप सिर्फ इतना देखिए कि वर्गमूल के बाहर है, यदि कोई संख्या नहीं लिखी हुई इसका मतलब वो वर्गमूल है, वहां पर 2 लिखा हुआ है तो 1/2 पावर लगाओ। यदि 3 लिखा हुआ है तो 1/3 लगाओ, 4 लिखा हुआ है तो 1/4। कोई भी संख्या लिखी हुई है उसको बटे में लिखकर उसकी पावर बना दो। तो ये चीज तो आपको लिखना आ गई होगी। अब इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे, घातांक में ही हमने पढ़ा था कि यदि गुणा में कितनी भी संख्याएं हो, 2 भी हो सकती है 3 भी, यदि तीनों संख्याओं के आधार समान है तो गुणा में तीनों संख्याओं की पावर क्या होगी, जुड़ जाएगी। आधार तो सेम रहेगा, यहाँ पर आधार तो है 2 लेकिन जो पावर 1/2 है, 1/3 और 1/4 ये आपस में क्या होगी, ये आपस में जुड़ जाएगी। अब देखो 2 की पावर हो गई यहाँ पर, ये इनका हम ले लेंगे, यहाँ पर लघुत्तम लिया तो कितना आया 12, ये आ गया 6, ये आ गया 4 और ये आ गया 3। अब जब इसको सोल्व किया तो 2 की पावर क्या हो गया 13/12। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया कि करणी को किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे अक्स का रूट है तो उसको अक्स की पावर 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से सोल्व करना आपको आना चाहिए। फिर ये देखो घातांक वाले नियम सेम यहाँ पर भी लग रहे हैं कि यदि दोनों करणियों को सोल्व करने के बाद में जो संख्याएं प्राप्त हुई उनके आधार समान है या फिर समान करनी है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, उनकी पावर 8 हो जाती है। यही नियम हमने अभी घातांक में भी पढ़ा था। और आगे हम इसके बढ़ते हैं। हमने घातांक में पढ़ा था कि पावर के ऊपर पावर आने पर वो एक दूसरी पावर गुणा हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर है कि जैसे करनी के ऊपर करनी आ गई, ये है वर्गमूल 2, इसके ऊपर इस संख्या को यहाँ पर ले लिया घनमूल के अंदर, ये है, ये करनी है 2 का भी कोई निश्चित मान नहीं निकल रहा और इस 3 इसका भी जो मान आएगा उसका हम वर्गमूल लेंगे, उसका भी कोई निश्चित मान नहीं निकल रहा। तो करनी के ऊपर करनी आ गई तो दोनों को गुणा कर दो। आधार तो हमारा 2 ही है, रूट को हम लिखेंगे 1/2 और इसके पावर में क्या है घनमूल, घनमूल को हम लिखते हैं 1/3। अब देखो पावर के ऊपर पावर है तो वो गुणा होगी क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पावर के ऊपर पावर को गुणा कर दो। ये 2 की पावर 1/2 गुणा 1/3, ये हमने इसको सोल्व कर दिया, ये हो गया 2 की पावर 1/6। इस प्रकार से और आप देखिए यदि इसी प्रश्न में मैं क्या कर देता हूँ, इसकी पावर और 4 कर देता हूँ, ऊपर पावर मैंने 4 और जोड़ दिया तो क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है। इस अंदर वाले को तो सोल्व कर लिया हमने, अंदर वाले को सोल्व किया तो क्या आया 2 की पावर 1/6। अब बड़ा ब्रैकेट है और ब्रैकेट के पावर ऊपर क्या है 4। ये देखो 2 की पावर 1/6 है और उसके ऊपर पावर और 4 है, तो पावर के ऊपर पावर होगी तो गुणा होगी, तो 2 की पावर 1/6 गुणा हो जाएगी 4 से। 4 को 2 बार काटा, ये कट गया 3 बार, तो यहाँ पर 2 की पावर कितना आ गया 2/3। तो इस प्रकार से क्या होता है कि करनी के ऊपर करनी होती है तो वो भी क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। साथ के साथ एक रूल और देखिए आप यहाँ पर
बस ये करने का आपको लास्ट रूल बता रहा हूँ। इसके बाद में हम इसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे, साथ ही एग्जाम में जो आए हुए प्रश्न है उनको भी सोल्व करेंगे। तो वीडियो यदि लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दे, साथ के साथ अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि हर इस वीडियो का फायदा हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, जरूरत हर लोगों को है। ये देखिए, अगर कोई संख्या दी हुई है, यहाँ पर मैंने लिख ली a की पावर n लिख ली, बराबर मैंने लिख लिया a की पावर m। यदि बराबर के दोनों तरफ कोई संख्याएं है और उन संख्याओं का आधार यदि समान है, तो उन संख्याओं की जो पावर होगी वो पावर भी हमेशा क्या होगी, समान होगी। उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए x की पावर 5 लिया, बराबर x की पावर 3, x की पावर 3 प्लस x लिया। ये चीज हमने ले ली। अब हमें ज्ञात करना है इस x का मान क्या है। देखिए, यहाँ पर इन दोनों संख्याओं की क्या, इन दोनों संख्याओं की आधार समान है, तो इनकी पावर क्या है, इधर तो 5 है और इधर 3 प्लस x है, तो ये दोनों पावर भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। तो 3 प्लस x बराबर हो जाएगी 5। इस x को इधर रख लो और 3 को बॉर्डर के बाहर भेज दो, उधर जाते ही 3 क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 5 में से 3 गए तो 2। तो x का मान कितना आया, x का मान हमारे पास यहाँ पर आया 2। अब x का मान आप 2 रख के भी देख लेते हो, तो ये देखो, इस प्रश्न को सिर्फ करना आपको इतना सा है। ये तो मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हम जो तरीका लगा रहे हैं वो सही है। यहाँ पर यदि x का मान 2 लिखता हूँ तो 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 3 प्लस 2, यहाँ पर क्या है 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर कितनी होगी, 5। दोनों सेम है, दोनों का मान आएगा 32। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि बराबर के दोनों तरफ दोनों संख्याओं के आधार समान है, तो उनकी जो पावर है वो भी एक दूसरे के समान होगी। पिछले एग्जाम्स में पूछे गए कुछ प्रश्न में मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ। पहला प्रश्न है कि 32/243 की पावर -4/5। तो सबसे पहला काम है कि इस पावर को हम प्लस में कर लें, और प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, जो कोष्टक में मूल संख्या दी हुई है उसको हम उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 32/243 है, तो यहाँ पर हम कर लेंगे 243/32, और ये पावर अब हमारी हो जाएगी क्या, पॉजिटिव पावर हो जाएगी। ये पावर हो जाएगी 4/5। देखो, पहले पावर क्या थी, माइनस में थी। अंदर वाली संख्या को उल्टे करते ही, इनका व्युत्क्रम करते ही पावर हमेशा धनात्मक में हो जाती है। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये देखो 243 की पावर को हम किसकी पावर 5 लिख सकते हैं, 243 को हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं। अरे 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, 243 आएंगे, और 2 को हम इस 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और इसे टोटल की पावर क्या लगी हुई है, 4/5। ये चीज लगी हुई है। हर छोटी छोटी चीज मैं आपको यहाँ पर समझाते हुए चलूंगा। अब देखो, 3 की पावर के ऊपर क्या है, 4/5, और नीचे वाली 2 की पावर 5 के ऊपर भी 4/5 है। ये जो पूरे कोष्टक के ऊपर लगी हुई पावर है, ये ऊपर वाली संख्या के भी है और नीचे वाली संख्या की भी है। तो यहाँ पर देखो, और पावर के ऊपर पावर होती है तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 3 की पावर 5 के ऊपर जो 4/5 पावर है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। नीचे भी 2 की पावर 5 के ऊपर वो ये वाली पावर है, तो 2 की पावर 5 और इसके जो ऊपर पावर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। एकदम शॉर्ट तरीके से मैं हर चीज समझाते हुए चल रहा हूँ, आपको हर चीज समझते हुए चलना है। अब देखो, 5 से 5 कट गया, ऊपर आ गया 3 की पावर 4, नीचे 5 से 5 कट गया, ये आ गया 2 की पावर 4। ये चीज आपको समझ में आई। अब देखो, 3 की पावर 4 क्या होती है, 3 की पावर 4 होती है 81, और 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 की पावर 4 होती है 16। तो यहाँ पर जो इसका आंसर निकल के आया है वो कितना है, 81/16। तो सबसे पहला काम करना है आपको, जो पावर दी हुई है उसको पॉजिटिव करना, और वो कैसे करेंगे, अंदर वाली संख्या को उल्टी करके। फिर क्या करना होगा, जो संख्या दी हुई है उसको पावर के नीचे वाली संख्या के ऊपर जो पावर में किस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 थी तो मैंने लिखा 3 की पावर 5 और 2 की पावर 5। तो ये है जो हर प्रश्न को सोल्व करने की छोटी छोटी ट्रिक है, वो आपको अपने अंदर खुद डेवलप करनी है। तो यहाँ पर ये चीज आपको देखते हुए चलनी है। अब मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आता हूँ दूसरा प्रश्न।
दूसरा प्रश्न किस प्रकार से है वो देखो। दूसरा प्रश्न है 27 की पावर 2/5। ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 27 की पावर 2/3 गुणा 81 की पावर -1/2 और ये बराबर में दिया हुआ है 3 की पावर n। और मुझे ज्ञात क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। वो देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहला सारा प्रश्न मैंने देखा और देखते ही मुझे पता चला कि 81 की पावर नेगेटिव है। तो सबसे पहला मैं काम करूंगा कि जो 81 की पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कैसे करूं। इस पावर को यदि मैं अंदर वाली संख्या को उल्टा कर देता हूं 1/81 तो पावर अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगी। बराबर में चल रहा है 3 की पावर n। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ये मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ, नीचे मैंने देखा यहाँ पर 3 है तो 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो 3 की पावर 3 और ये टोटल पावर लगी हुई है 2/3 गुणा। अब 1 की पावर तो कितनी भी हो, 1 की पावर 1/2 है तो उसका मान भी 1 ही होगा। 81 की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 81 की पावर 1/2 मतलब 1/2 का मतलब क्या है। यहाँ पर मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं 81 को, और ये 1/2 इसके ऊपर भी लगेगा। ये चीज समझ में आई। अरे 1/2 लेना है तो 81 का डायरेक्ट वर्गमूल ही आ रहा है, 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे किया है तो भी कोई गलती नहीं है। और बराबर में दिया हुआ है 3 की पावर n। इसको सोल्व करो। देखो 3 की पावर 3 के ऊपर और पावर है 2/3, ये दोनों गुणा होगी तो नीचे वाली 3 से 3 कट गया। अब बाकी बचा 3 की पावर 2 गुणा ये बच रहा है 9 की पावर 2 की पावर 1/2 है तो 2 से 2 कट गया, 9 की पावर 1 या फिर 9 बराबर 3 की पावर n। ये चीज दी हुई है। अब देखो 3 की पावर 2 का मतलब ये मैं यहाँ पर डायरेक्ट 3 की पावर 2 मतलब 9 लिख देता हूँ गुणा 1/9। यहाँ से 9 से 9 कट गया, इधर तो 1 बचा और बराबर की तरफ 3 की पावर n। अभी यहाँ से मैं n का मान कैसे निकालूं वो देखो। क्या मैं इस एक को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या इसके आधार क्या है 3 तो 3 की पावर 0। अरे किसी भी संख्या की पावर 0 लगा दो आप उसका मान 1 ही होता है। तो मैं इस बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मैंने इस 1 को क्या लिख दिया 3 की पावर 0 और बराबर में मेरे पास चल रहा है 3 की पावर n। ये चीज मैं लिख सकता हूँ कि नहीं। अरे 3 की पावर n तो चल रहा था, इस 1 को ही तो मैंने 3 की पावर 0 लिखा है। अब मैंने आपको बताया था अभी जस्ट लास्ट वाले रूल में कि यदि बराबर के दोनों तरफ आधार समान होते हैं तो उनकी पावर भी एक दूसरे की समान होती है। तो n 0 के बराबर होगी कि नहीं। n बराबर कितना निकल के आया, n बराबर 0 निकल के आ गया। अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न 3 क्या है, √2 की पावर n बराबर क्या दिया हुआ है 64। इसमें भी मुझे यहाँ पर इसे n का मान निकालना है। देखो यदि √2 होता तो मैं उसको क्या लिख सकता था 2 की पावर 1/2 लिख सकता था। तो अभी यहाँ पर 2 की पावर n है तो इसको भी मैं 2 की पावर n की पावर 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं। अरे इस वर्गमूल को 1/2 लिखते हैं पावर में, तो यहाँ पर 2 की पावर n के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है तो 2 की पावर n के ऊपर मैंने 1/2 लगा दिया। बराबर में मेरे पास चल रहा है 64 बराबर में चल रहा है। ये देखो 2 की पावर में n है और इस n की पावर में और है, पावर में पावर होती है तो गुणा होती है। तो यहाँ पर यदि मैं n को गुणा करूंगा 1/2 से तो ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा n/2 आ गया। तो 2 की पावर n/2 आ गया। इस 64 को मुझे 2 यहाँ पर देखो बराबर में आधार 2 है तो 2 की पावर कितना लिख सकता हूँ 64 को 2 की पावर में 6 लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी बराबर के दोनों तरफ आधार बराबर हो गए तो यहाँ पर इनकी पावर भी बराबर होगी। तो n/2 जो पावर है वो 6 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर n का मान निकालने के लिए इस 2 को गुणा कर देंगे, यहाँ 6 दूनी 12, n का मान सीधा सा निकल के आ गया हमारे पास 12। बस छोटी छोटी बातें आपको सीखते हुए चलना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 256 की पावर है हमारे पास 0.16 गुणा 16 की पावर है हमारे पास 0.18। अब इसका जो मान निकल के आता है वो क्या है हमें ज्ञात करना है। सबसे पहला काम करेंगे जो हमारे पास आधार, इसका सबसे छोटा आधार क्या है 16। अगर मैं इसको भी यदि 16 में बदल लेता हूँ तो दोनों गुणा में आधार समान हो जाएंगे और मैं पावर को जोड़ दूंगा। तो यदि मैं इसको 16 में चेंज करना चाहूँ और मुझे पता है 256 16 का स्क्वायर होता है तो 16 का स्क्वायर लिख दिया मैंने 256 का, और इसे टोटल पर पावर चल रही है 0.16 और इधर 16 की पावर चल रही है 0.18। ये यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब क्या करना है 16 की पावर 2 है और इसके पावर ऊपर और है 0.16 तो इन पावर के ऊपर पावर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। तो 16 गुना 32 ये क्या हो गया 0.32।
अरे मैंने 0.16 को 2 से ही तो गुणा किया है तो 0.32 हो गया, और मल्टीप्लाई में चल रहा है 0.18, 16 की पावर 0.18 चल रहा है। देखो गुणा में दोनों संख्याओं के आधार बराबर हो गए तो इनका क्या करेंगे, इनकी पावर जो 0.32 है और 0.16 इन दोनों को जोड़ देंगे। जब इन दोनों को जोड़े, ये 0.18 है, दोनों को जोड़ते हैं तो पॉइंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 की पावर 0.50। ये चीज आ गई एक चीज। अब आप यहाँ पर देखिए, इसके आगे अगर सोल्व किया हुआ है तो उसको कैसे करते हैं। देखो आप कोई भी संख्या है, जैसे 5.1 है, इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम नीचे जितने पॉइंट होते हैं संख्या के बाद में उतने संख्या के जो 10 है, एक पॉइंट है तो 10 से डिवाइड करेंगे। और जैसे 5.30 है तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट को हटाने के लिए 2 संख्या के बाद में पॉइंट था तो 100 से डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार से अब उस पावर में जो 50 है उसको सोल्व करो, किस प्रकार से आएंगे। 16 की पावर 50 है तो 16 की पावर इस 50, ये 0.50 है तो पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड कर दिया। 50 से दोनों संख्याएं कट रही है तो ऊपर तो कट गया एक बार, नीचे कट गया 2 बार, तो 16 की पावर कितनी आ गई, 1/2। और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर। अरे इस अंडर रूट को मैं पावर में 1/2 लिख सकता हूँ, तो इस पावर 1/2 को भी अंडर रूट लिख सकता हूँ। तो 16 का अंडर रूट कितना होता है, 4। लास्ट टाइम में आपके लिए यहाँ पर 4 प्रश्न और है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको और लेके आया हूँ। यहाँ देखिए पहला प्रश्न है कि 64x³ भाग 27 से a की पावर -3, इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हुई है -2/3, इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिख लेता हूँ, ये भाग को मैंने इस प्रकार से लिखा और 27 a की पावर -3 और ये टोटल पावर लगी हुई है इसकी 2/3। ये ऊपर वाली पावर क्या है, माइनस में। सबसे पहला काम है इस ऊपर वाली पावर को प्लस में लेकर आओ। प्लस में कैसे लेंगे, जो मूल संख्या ब्रैकेट में है उसको, जो अंश है उसको हर में लिया और हर को अंश में। कहने का मतलब इसका व्युत्क्रम कर दो, उल्टी कर दो संख्या को। तो ये ऊपर 27 से a का -3 ये तो ऊपर चला जाएगा, और जो 64x³ है ये क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब ये ऊपर टोटल पावर है, ये क्या हो जाएगी, ये 2/3, ये पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया। अब एक चीज और दिखी मुझे, a की पावर -3, ये पावर और मुझे माइनस में मिली। इसको क्या करेंगे, इस a की पावर -3 को ऊपर से हटाकर नीचे ले आएंगे, तो नीचे लाते ही ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। मैंने यही बताया है कि किसी भी संख्या की पावर को यदि संख्या को नीचे लेकर आते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, मतलब पावर यहाँ पर हमेशा चेंज होगी। ये चीज हमें समझ में आई। अब क्या करते हैं, ये नीचे 3 लगा हुआ है, अगर गुणा में मैं इस 3 को काट सकता हूं तो काटने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ पर इस 27 को लिख लेता हूँ 3 की पावर 3 अपॉन नीचे यहाँ पर इसे 4 की पावर 3 इसको लिख लेता हूँ, और ये x की पावर 3 है, a की पावर 3, यहाँ पर इन सभी की पावर 3 है और सारे के सारे गुणा है। तो यहाँ पर मैं 4 गुणा x गुणा a, इन सब की पावर ही 3 लिख लेता हूँ। ये नियम भी हमने पढ़ा था कि गुणा में यदि पावर समान होती है तो दोनों संख्याएं अपने आप गुणा हो जाती है। यहाँ पर 3 है, ये 4 की पावर 3 है, x की पावर 3 है और a की पावर 3, तो नीचे तीनों को गुणा कर दिया, सबकी पावर 1 लगा दी मैंने यहाँ पर समान। ऊपर चल रहा है 2 की पावर 3। अब ये 2 की पावर 3 ऊपर वाली संख्या से भी गुणा होगा और 2 की पावर 3 नीचे वाली संख्या से भी गुणा होगा। तो ऊपर वाली की 3 से ये पावर से पावर काट दी और नीचे भी इस पावर से पावर कट जाएगी। ऊपर जो 3 के है तो पावर 2 लगेगी, 3 की पावर 2 क्या होगी, 9 अपॉन ये पावर 2 यहाँ पर आएगी, 4 की पावर 2 हो जाएगी 16 और x की पावर 2 x की पावर 2 और a की पावर 2 a की पावर 2। ये चीज निकल के आई। तो यहाँ पर हमें जो जो चीजें सीखी है हमने इस वीडियो में, मैंने आपको इस घातांक करने की हर छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज समझाई है। पूरा वीडियो यदि आपने ध्यान से देखा तो आप कहीं पर भी मात नहीं खाओगे, हर एक प्रश्न इजी तरीके से सोल्व कर दोगे। चलो चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। ये जो सारे प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये सारे एसएससी रेलवे जैसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। देखते हैं दूसरा प्रश्न है 2 की पावर 2x - 1 बराबर 1/8 की पावर x - 3। ये चीज दी हुई है। तो सबसे पहले यदि आप कर सकते हो तो 2 तरीके से ये प्रश्न सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर
2x-1 के नीचे मैंने 1 मान लिया, ये 1/8 की पावर x-3। ये दोनों क्या हो जाएंगे, वज्र गुणा हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वज्र गुणा करके करेंगे। और दूसरा गुणा, सबसे पहले इस 8 को मैं क्या ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं। यहाँ पर 2 की पावर 2x-1 तो ऐसे चलेगा। और इस 8 को जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये जो पावर x-3 है ये नेगेटिव हो जाएगी। x-3 क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि मैं इस 8 को ऊपर लेकर जा रहा हूं तो इसकी पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब देखो दोनों तरफ बराबर आ रहे, मैं क्या करूं कि इधर भी 2 है और इधर भी 2 हो जाए, तो 2 की पावर 2x-1। इस 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। 8 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 3। और ये कोष्टक में अगर इस क्वेश्चन इस नेगेटिव चिन्ह को क्वेश्चन में इसमें ले जाता हूं कोष्टक में, तो सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये 3 माइनस का था प्लस का हो गया, और ये x प्लस का था माइनस का हो गया। देखो कोष्टक के बाहर यदि प्लस का चिन्ह होता है तो कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं के चिन्हों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोष्टक के बाहर यदि माइनस का चिन्ह है तो अंदर जितनी चाहे प्रश्न की जो संख्याएं है उन सभी संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। माइनस के होंगे वो प्लस के, और प्लस के होंगे वो माइनस के हो जाएंगे। ये चीज यहाँ तक आपको समझ में आई। अब 2 की पावर 2x-1 इधर चल रहा है, ये 2 की पावर इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 और 3x। देखो भाई दोनों तरफ जो संख्या है और दोनों का आधार क्या है, 2 2, दोनों का आधार समान है तो इनकी पावर भी समान हो जाएगी। पावर क्या है, 2x-1, ये बराबर हो जाएगी 9 - 3x के बराबर हो जाएगी कि नहीं। अब 2x इधर है, इस 3x को इधर लेकर आएंगे तो 2 और 3 5x हो जाएंगे। 9 इधर है, 1 को उधर लेकर जाएंगे, ये हो जाएंगे 10। तो x बराबर 10/5 होगी, और x बराबर की तरह निकल के आएगा। ये x की तो वैल्यू पूछ रहा है हमें, x बराबर यहाँ पर 2 निकल के आया। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर 2 लिखते हो और यहाँ पर भी 2, तो दोनों का मान समान आने वाला है, निकाल कर देख लेना चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि 3 की पावर x-y बराबर दिया हुआ है 27, और साथ के साथ 3 की पावर x प्लस y दिया हुआ है हमारा 243। अब इसमें मुझे यहाँ पर x और y की वैल्यू कुछ भी पूछ सकता है। प्रश्न मुझे x की वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन पूछने में ये y की वैल्यू भी पूछ सकता है। तो देखो दोनों इसी तरीके से निकालेंगे हम। यहाँ पर 3 की पावर x-y है, बराबर में 27 है। इस 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं, ये मैंने इसको लिख दी 3 की पावर 3। अब इधर ये मैंने 3 की पावर में ही क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पर दोनों का बेस समान चाहिए था, इधर भी बेस समान करना है। तो इस 243 को 3 की पावर 5 के रूप में लिख देंगे। ये पावर कैसे लिखते हैं अब आप समझ चुके होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से यही चीजें लेकर चल रहा हूँ कि 3 को 5 बार गुणा करेंगे तो 243 आएंगे, और 243 को मैं 3 की पावर 5 भी लिख सकता हूँ। ये चीज समझ में आई। अब देखो हमने पढ़ा कि बराबर के दोनों तरफ आधार समान है तो इनकी पावर भी समान होगी। तो एक इक्वेशन तो बनी x-y बराबर क्या होगी 3। ये पहली इक्वेशन बन गई। इधर देखो ये बराबर के दोनों तरफ समान है इनके आधार, तो ये आधार समान तो पावर भी समान कर दो, x प्लस y बराबर आ गई 5। ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। प्रश्न को अब आप भूल जाओ, ये 2 ही इक्वेशन याद रखो। इन 2 इक्वेशनों में क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। कैसे करना है, विलोपन विधि द्वारा। सबको आती है विलोपन विधि, किस प्रकार से, अरे 10th क्लास तो सबने पढ़ रखी है। विलोपन विधि कैसे आती है, एक चीज को समान करके काट दो और दूसरी निकाल दो, फिर उसी प्रकार का तरीका लो। यहाँ पर देखो -y है प्लस y, तो इन दोनों समीकरणों को जब जोड़ेंगे तो y से y तो कट जाएगा, x जुड़ के 2x हो जाएगा, और ये दोनों हो जाएंगे 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू तो 4 आ गई। अब ये x की वैल्यू 4 को इसी भी इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन में मैं रखता हूँ 4 - y बराबर 3। y को इधर ले जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, और 4 और इस 3 को इधर लेकर आएंगे ये माइनस में, तो 1। तो y की वैल्यू तो आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई 4। तो इस प्रकार का प्रश्न यदि आपको दिया हुआ आता है, अरे संख्या जो चाहे मिल जाएगी, लेकिन आधार बराबर करके आपको सिर्फ 2 इक्वेशन बनानी होगी पहले कैसे जैसे। ये चीज आप कर लोगे। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा, ये मैंने यहाँ पर लिखा है 2 की पावर x बराबर है 3 की पावर y, ये बराबर है 6 की पावर -z के। तो मुझे ज्ञात करना है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या होगा। यूनिक इक्वेशन है। देखिए
यहाँ पर 2 की पावर x ये किसके बराबर है 3 की पावर y के, और ये बराबर है 6 की पावर z के। इसका मतलब ये है कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। तीनों का जो मतलब है आंसर है ये तीनों का एक ही मूल वैल्यू है, उसको मैं मान लेता हूं कि वो क्या है k है। इसका मतलब 2 की पावर x है ये भी k के बराबर है। 2 की पावर जो x है वो किसके बराबर है k के बराबर। 3 की पावर y है ये भी क्या है k के बराबर है, और 6 की पावर z है माइनस का, वो भी किसके बराबर है k के बराबर। यही मानना कि मैंने तीनों एक दूसरे के बराबर है तो तीनों मैंने k के बराबर मान लिया। ये चीज अब यहाँ से यदि मैं देखो मानना चाहूँ, एक चीज और याद रखिए आप कि किसी भी संख्या है x और ये इधर है y, ये इसके 1/2 लगा हुआ है। अगर मैं इस पावर को बराबर के दूसरी तरफ भेजना चाहूँ तो पावर उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2। और अगर x की पावर 2 है और मुझे y की तरफ भेजना है तो 2 को उल्टा कर दो 1/2। ये चीज याद रखना कि पावर को बराबर की तरफ एक्सचेंज करते हैं तो पावर क्या हो जाती है उल्टी हो जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 2 की पावर x है, यदि मैं 2 का मान निकालूं तो ये 2 पावर x उधर जाकर k की पावर क्या हो जाएगी 1/x। ये 1/x निकाला है मैंने क्योंकि यहाँ पर 1/x भी है। ये चीज देखिए चलिए 3 की पावर y बराबर k है तो 3 की पावर 3 को अकेला रखूंगा, y को k की तरफ लेकर जाऊंगा। देखो आ रहे y 1/y भी आ गया। अब ये है 6 की पावर माइनस z, तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगी k की पावर माइनस 1/z। ये चीज मेरे पास तीनों आ चुकी है। ये 2 का वैल्यू आ गया, ये 3 और ये मेरे पास आ गई 6 की वैल्यू। ये तीनों चीजें की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर दी हुई आ गई है। अब देखिए आप किस प्रकार से प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ये 3 इक्वेशन है मेरे पास। अब तीनों इक्वेशनों को आप क्या कर दो, तीनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर ये पहली इक्वेशन है k की पावर 1/x गुणा k की पावर 1/y गुणा k की पावर 1/z, और इधर दूसरी तरफ क्या है 2 गुणा 3 गुणा 6। सॉरी एक बार ये माइनस, एक बार वापस देखिए आप, एक बार छोटी सी गलती हो गई। ये चीज हमने लिखी है तीसरी इक्वेशन में। तीसरी इक्वेशन में क्या है 6 की पावर माइनस जेड। मैंने यहाँ पर माइनस को छोड़ दिया तो एक बार वापस देखिए कि 6 की पावर माइनस जेड है। एक बार इस 6 की पावर माइनस 1 को तो इधर रहने दो, जेड को के पास भेज दो, तो के पास जब जेड जाएगा तो 1/z हो जाएगा। ये चीज हो गई। अब इस 6 की पावर माइनस है, अरे पावर को माइनस मत रखो, पावर को पॉजिटिव कर दो, उल्टा कर दो 6 को आप। यहाँ पर ये हो जाएगा 1/6 बराबर हो जाएगा k की पावर 1/z। ये चीज हो गई। ये मेरी आ गई तीसरी इक्वेशन। अब इन तीनों इक्वेशनों को गुणा कर दो। गुणा करेंगे, इधर वाले पार्ट क्या है 2 गुणा 3 गुणा 1/6। ये चीज है। बराबर की दूसरी तरफ क्या है k की पावर 1/x गुणा k की पावर 1/y गुणा k की पावर 1/z। ये चीज बराबर की दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, ये 6 इस 6 से कट गया, इधर तो आ गया 1 बराबर। देखो तीनों गुणा में इनकी जो आधार है वो सबका क्या है k। आधार बराबर है, तीनों की जो पावर है वो ऐड हो जाएगी तो आधार तो k ही रहेगा। पावर है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ये तीनों पावर जुड़ गई। अरे इधर तो देखो k की पावर आ गई और इधर मेरे पास क्या है 1। यदि मैं इधर k की पावर में लेना चाहूं तो इस 1 को मैं k की पावर 0 लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या x y z कोई भी संख्या की पावर आप 0 लगा दो वहां पर उसका मान 1 होगा। तो मैं 1 को भी तो k की पावर 0 लिख सकता हूँ। देखो दोनों तरफ आधार समान हो गए, बराबर के दोनों तरफ आधार समान है तो इनकी पावर भी समान होगी कि नहीं। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ये किसके समान होगी, ये 0 के समान होगी। तो यहाँ पर जो मान मुझे पूछा गया था वो कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों आज जो हमने चैप्टर आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग उठाया था वो घातांक और करनी था। इस एक वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपका काम है कि आपके पास जो गाइड है उसके सारे प्रश्न सोल्व करो। जो भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में पूछो। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैथ हाईवे के नाम से फॉलो कीजिए। वहां पर आपके हर क्वेश्चन और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हर प्रकार किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन मैं आपको पूरी देने का कोशिश करूंगा। आई होप आपने स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखा है। अगर आपने वीडियो देखा तो मैं गारंटी लेता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको
कोई भी प्रश्न में नहीं आएगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है, लगता है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करते हुए जाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। भाई व्यूज आते हैं, वॉचिंग टाइम आता है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। अनसब्सक्राइब का वॉचिंग टाइम ज्यादा आ रहा है, तो जो वीडियोस को देख रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमें भी वो सपोर्ट मिल सके। धन्यवाद।